अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो है जी हॉर्सेस को ज़रा बाहर निकालना है और खेत हमारा एक थोड़े से चावलों की फसल थोड़ी बहुत कटी है तो जगह खाली हुई है और मौसम भी आज कुछ बेहतर है। पिछले कई दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा शदीद गर्म था तो जिसकी वजह से निकालना बाहर मुमकिन नहीं था और आगे बताया है कि 2 दिन बाद से बारिशें हैं और हमारे इर्द गिर्द क्योंकि कच्चा है तो फिर बाहर निकालना मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए आज इनको ज़रा बाहर निकालना है, छोटे को लंजिंग कराने की कोशिश करेंगे। तो मैंने भी कहा है इनको कि ज़रा ले आए और बल्कि वो आ भी गए हैं, वो सामने जो है वो पहुंच गए हैं बाहर। तो अब इनको लाते हैं, ज़रा थोड़ी सी वॉक शॉक देते हैं, थोड़ा थकाते हैं और काम वाम देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एशल के पीछे ये चलना तो शुरू हो गया है, सब कुछ है, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। अभी इसने काम ये पकड़ लिया है कि एशल ना हो तो ये चलता नहीं है। खैर, जब भी आप कभी ट्रेनिंग वगैरह शुरू करें तो बेसिक वॉक से शुरू करनी है। आप पहले वॉक शॉक कराएं, प्रॉपर 1-2 चक्कर दें, घोड़े को थोड़ा सा थकाएं, थकाने के बाद काम देना शुरू करें। ये इनको अब निकाला है, थोड़ी सी वॉक शॉक करानी है ताकि जो है वो थोड़ा सा थकें, क्योंकि जब तक थोड़ा सा थकेंगे नहीं, रूटीन में नहीं, बताया ना हफ्ते से काम नहीं कर रहे तो तब तक मस्तियाँ करेंगे। दूसरा अशल को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो छोटे को जो है वो पीछे वो जिस तरह वो आ रहा है वो स्लो स्लो नज़र भी आ रहा होगा। जो नया हॉर्स होता है ना वो हर छोटी बात से जो है वो डरा करता है। अब वो जो चल रहा है पराली, ये जो छिलका है ये इसे पराली कहते हैं, चावल के जो बकाया जात जो छिलका होता है उसे पराली कहते हैं। तो उसकी जो आवाज़ है पैरों के चलने की, ये थोड़ी सी आवाज़ हो रही है, इससे भी जो है वो डरता है। तो अब ये चलना शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा अभी बहुत डर रहा था इसी आवाज़ से और अभी भी कंफर्टेबल जो है वो नहीं है। तो हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करने में इस तरह टाइम लगता है और इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये अभी सिंपल स्ट्रेट वॉक जो है वो दे रहे हैं, वो भी ज़रा मस्तियों में। जान में जब होता है ना जानवर तो ज़रा मस्तियाँ करते हैं, लेकिन ये कंट्रोल्ड मस्तियाँ, इन मस्तियों की जो है वो खैर होती है। अभी ये भी एक तरीका है दूसरी तरफ से भाग देने का, घोड़े को सीधा करने के लिए ये वॉक कराने का बड़ा अच्छा एक टैक्टिक है, वो भी मैं अभी जो है वो शेयर करता हूँ। ये देखेंगे ये अपनी रूटीन में आ गया है, अपने कदमों पे वॉक करना इसने शुरू कर दिया। वो छोटा है एज यूजुअल अभी अड़ी कर रहा है और ये एक्सपेक्टेड भी है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ये ऐसे घंटों में और फ़ौरन दिनों में रिजल्ट आते भी नहीं है, टाइम लगता है। लेकिन ये है कि अब चल रहा है। जब पहले खेत में एंटर हुआ था तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, ज़रा सी पराली के आवाज़ से छलांगे मारना शुरू कर रहा था, लेकिन ये है कि अब ये चलना शुरू हो गया प्रॉपर। अच्छा, नए घोड़े को वॉक कराने के ना बाग के 2 तरीके होते हैं। एक तो यूजुअली जिस तरह उसने एक साइड से इसे पकड़ा हुआ है, ये अशल को एक साइड पे रस्सी है, ये एक तरीका है। एक फिर ये तरीका होता है जब हॉर्स नहीं नया चल रहा होता, अक्सर मैं वीडियोस में देखता हूँ कि जब वॉक करा रहा होता है कोई भी साइज हॉर्स को तो वो किसी मुंह उसका बिल्कुल साइज के साथ होता है और बॉडी पीछे से इधर उधर फेरता रहता है। तो उसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि इस तरह से दोनों तरफ से बागें इसे दे दें। अभी दोनों तरफ से बंधा हुआ है, जिस तरह मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इस तरह तांगे वाले घोड़े यूजुअली चला करते हैं उस तरह से। वो इसी तरह से होता है कि दोनों तरफ से बागो, घोड़ा डायरेक्शन चेंज करे तो आप उसे बाग चेंज करें और जब बाग चेंज करेंगे तो वो सीधा होना शुरू हो जाएगा। जिस तरफ की बाग खींचेंगे लेफ्ट की राइट की अपनी डायरेक्शन सीधा करता रहेगा और इवेंचुअली उसके बाद जो है उसे चलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्योंकि ट्रेन है तो इसका अब इतना मसला नहीं है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग के लिए ये ज़रूरी है। अब नया घोड़ा इसमें बता रहा था किस किस चीज़ों से डरता है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल अब ये खड़ा है, देखिए ऐसे कोई मसला नहीं है, पराली है, सब कुछ है। अब ये किन किन चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहा है मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये पराली की आवाज़, जिस तरह ये एक पराली की आवाज़ जो होती है ना, ये बुरल है, ये आवाज़ है, इस पर चलने से आवाज़ पैदा होती है। दूसरा वो सामने ट्रॉलियाँ लोड हो रही हैं पराली की उसके साथ और कुछ बंदे भी काम कर रहे हैं, एक और ट्रॉली है, इस पर कोई गाने शाने भी लगे हुए हैं, तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये हर तरह की आवाज़ से, किसी भी हल्की फुल्की मूवमेंट से भी नया हॉर्स डिस्टर्ब हो सकता है। इस तरह अगर आप इसे खड़ा देखेंगे तो ये फील करेंगे कान कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ऑब्जॉर्व जो है करने में टाइम लेगा, उसी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हो जाएगा ठीक, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसलिए मैं इसे अभी तक सड़क पे लेके भी नहीं गया। अब उसने ना छोटे वाले ने काम पकड़ लिया कि ये आगे चल रहा है तो वो चल रहा है, इसे मैंने यहाँ रोक लिया और उसको कहा कि उसे दूर लेगा इससे। ये कोई अच्छी आदत नहीं है। हाँ, सिखाने के लिए एक ट्रेन हॉर्स को आगे चलने का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि ये आदत नहीं ना बन जाए। किसी जगह असल ने किसी जुलूस में जाना है, कुछ करना है तो पीछे काम ही नहीं करेगा। तो अब इसे इस तरह बिल्कुल अशल से जो है वो दूर कर दिया कि जाए दूर इसे चलाए, ताकि ये वाली आदत भी इसकी ख़त्म करनी है। अशल के जो है वो 8-10 चक्कर लगा के मैंने वापस भेज दिया है, काम नहीं कर रहा था ये। देखें, इसलिए मैंने अशल को भेजा है कि ये अशल गया है ना, फिर ये हरकतों पे आ रहा है। अभी दूर था, इसे पता नहीं था अशल चला गया है, तो ये घर की तरफ मुड़ेगा तो तेज़ हो जाएगा, उस तरफ जाते हुए हरकतें करना शुरू कर रहा है। ये भी बड़ी गलत हैबिट होती है, इसलिए मैंने अशल को भेज दिया है कि काम तो इसे कराना है, छुट्टी नहीं मिलनी इसे, आज ये ज़रा थकेगा।
ये आवाज़ें देना शुरू कर दी हैं इसने। वही अच्छा, ये वापस मोड़ रहा है बार बार, फार्म की तरफ मुंह कर रहा है। ये पीछे फार्म है, ये यहाँ अशल चला गया। इसके चक्कर जो है बस ये है कि मुझे वापस लेके जाएं। यही जो जिद है यही तोड़नी है आपने। ये जिद तोड़ ली तो बेहतर हो जाएगा। ये हरकतें आपके सामने, तो इसलिए लंजिंग वंजिंग छोड़ के इस वक्त फ़िलहाल इसके डिसिप्लिन के नहीं, इस तरह की हरकतों से काम से जान नहीं छूटनी। अब आप ये देख लें कि ये फार्म की तरफ आ रहा है ना, बड़े आराम से चलता हुआ आ रहा है। उसे लग रहा है कि मैं चला जाऊँगा। जब ये दूसरी तरफ मोड़ेंगे तो ये उस तरह से अभी दूसरी तरफ जाते हुए थोड़ा सा, ताकि ये कान उस तरफ ही है, फार्म की तरफ सारा ध्यान है इसका। यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो है ना, ये सिर्फ प्यार वाला जानवर नहीं है, इसके साथ जो है ना थोड़ा सा जिद भी इसके साथ करनी पड़ती है इसकी जिद तोड़ने के लिए। ये उधर से अब अशल साहब आवाज़ें दे रहे हैं। ये अकड़ गया ये यहाँ पे, इधर से वो आवाज़ मार रहा है, इधर से ये आवाज़ ये जाने की कोशिश है। जाना नहीं है आज, आज नहीं। ऐसे नहीं है, रोज़ का नहीं हो सकता, रोज़ प्यार मोहब्बत नहीं हो सकती। थोड़ा जो है ना, ये बस, ये ना घोड़े की अना तोड़ने का एक बड़ा कॉमन सा तरीका है, करके देख लीजिएगा कि ये जो है ना, घोड़े को आप उल्टा चलाएंगे ना, लेकिन ज़रा एहतियात से, क्योंकि घोड़ा अगर बाज़ औक़ात कोई अकड़ के सीधी तरफ भागे तो आपके ऊपर भी आ सकता है, तो एहतियात ज़रूरी है। सिर्फ इसका इस वक्त मूड है कि किसी तरह मुझे, ये फिर आगे जा रहा है, किसी तरह जो है मुझे फॉर्म वापस ले जाए असल के पास। वही नहीं इसे लेके जाना, चाहे सिर्फ खड़ा रखें यहाँ पे। ये वही हरकतें, वो अशल की आवाज़ है पीछे से, और इधर से ये इसका रुख फॉर्म से उल्टा किया है। फॉर्म की तरफ देखे जा रहा था और अड़ के खड़ा हो गया। ये वही आवाज़ है। ये गुस्सा गुस्सा, मुड़ मुड़ के देख रहा है। ये देखे, ये शाबाश जफर, और कर 2-3 कदम पीछे कर इसे, और पीछे कर इसे। हाँ शाबाश, बस 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 बस, शाबाश, जिंदाबाद। ये इसका रुख दूसरी तरफ, और ये फॉर्म का रुख चेंज करके रखना उस तरफ। इसे भी मुंह से करना ही नहीं, सिर्फ वही कोशिश कि इसने भागना है, फार्म जाना है। यहाँ से आपको तो नहीं नजर आएगा, लेकिन मुझे असल दीवार से झांकता नजर आ रहा है। वो बाहर झांक के इसको आवाजें दे रहा है। कच्चे पे जो चलाना है ना घोड़ा, एक बहुत बड़ा टास्क है। खुद को भी रेस्ट देना ज़रूरी है, तभी आप ट्रेन कर सकेंगे। अब इसे थोड़ा थक गया, ऐसे पसीने वसीने आए हैं, तो ज़रा उस लंजिंग की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल होगा, लेकिन स्लो स्लो। ये भी काम करने के मूड में नहीं है, लेकिन आज हम काम करने के मूड में, काम तो इसे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आराम से मेरा पुत्र, आराम से। ये बहुत अच्छे। आ रहा है, जिद जो है वो टूट रही है थोड़ी सी, करेगा काम, आज करेगा ये। लंजिंग करवाते हैं ना, एक चीज़ का ख्याल रखना है, अप्रोच वही रखनी है, घोड़े की पिछली हाइंड सेक्शन से बच के रहना। बाज़ औक़ात घोड़ा घूम के लात भी मार सकता ये है। बिल्कुल इनिशियल है लंजिंग का। अभी वो घूम के जफर के पास वापस आ जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है, और प्लस वही पराली से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। लेकिन ये है कि हल्का फुल्का घूमना शुरू कर रहा है, और ये फिर आवाज़ जो है वो चक्की की आना शुरू हुई है, तो उसके हर तरफ उसका ध्यान है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसने इधर ही रहना है, तो इसको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये शाबाश, गुड फॉर द फर्स्ट डे, गुड फॉर द फर्स्ट डे, शाबाश। हाँ, देखिए तेरी तरफ घूम जाएगा, चलने लग जाएगा, देख चल, लेकिन अपने आप को बचा के, शाबाश। लंजिंग बेसिकली होती है हॉल्टर के साथ, लेकिन क्योंकि ये ओपन स्पेस है, और अगर हॉल्टर पे सिर्फ डिपेंड नहीं किया जा सकता, इतने टेम नहीं है और ये एग्रेसिव भी है, तो इसलिए सिर्फ हॉल्टर पे डिपेंड नहीं किया हुआ, कड़ियाला डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता खुल जाए तो काबू ज़रूर रहेगा। शाबाश। ये तरीका है इसको इनिशिएट करने का। आहिस्ता आहिस्ता रस्सी लंबी करनी है जफर, आहिस्ता आहिस्ता रस्सी लंबी, ज्यादा जल्दी नहीं करनी। हाँ, घूमना शुरू हो गया। ये थोड़ा 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 चलना शुरू हुआ। ये वो चलना शुरू होता है तो अशल साहब आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पहले दिन के लिए बुरा नहीं है। चलो चलो चलो, पहले दिन के लिए जो है
ठीक है, क्योंकि उसे पता ही नहीं ना करना क्या है। तो उसके लिए अगर ये हल्का फुल्का चलना भी शुरू करता है तो ये एक अचीवमेंट है। मैं कहूँगा जी पहले दिन ये यूं उस तरफ भी इतनी चक्रियाँ लगाए, सीधे हाथ भी उल्टे हाथ भी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले वो सीखे तो सही, उसे पता तो लगे मैंने करना क्या है। बहुत अच्छे। ये 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 हाँ जी अब सीधे तरीके से नहीं तो दूसरा, बस बस ठीक है, चल रहा है, चलने दो, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, शाबाश। बस 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 आराम से, शाबाश। बस बस बहुत अच्छे। बस कंसिस्टेंसी, सबर नहीं हारना सब। बहुत अच्छे जफर, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बस इतनी सी बात है, एक दफा उसे समझ में आ गया मैंने क्या करना है तो करना शुरू कर देगा। अच्छा, जो लार्ज ब्रीड हॉर्स है ना, ख़ास तौर पे उसके लिए, वैसे तो हर ब्रीड के लिए, जितने चक्कर आपने लेफ़्ट साइड पे घुमाने हैं उतने ही राइट साइड पे घुमाने हैं। वज़न ज़्यादा होता है, बाजू का चक्कर आ जाता है घोड़े को। तो इस चीज़ का जो है आपने बहुत ख्याल रखना है। सो डन फॉर द डे, आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफ़ी है। मेहनत के बाद अच्छा परफॉर्म किया जो है वो जफ़र ने भी। अभी फॉर्म जा रहा है, अब नहीं आप इसका जो है वो कदम रुकता देखेंगे। और ये मुझे एक्सपीरियंस इसलिए कि मैं स्कूल तांगे पे वापस आया करता था, तो हमारे वो चाचा बताया करता था तांगे वाला, ये देखें जाता हुआ देखें आप इसे, अब नहीं इसने रुकना वो ये कहता था एक सर्टेन टाइम के बाद अगर ये सवारी देखे और इसे मैं घर का रुख जो है वो दूसरी तरफ करूं, मतलब घर से रुख ऑपोजिट करवा दूं किसी सवारी को उतारने के लिए, तो घोड़ा ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे सो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखते हैं। ये अशल साहब उसका जो है वो बेताबी से इंतज़ार कर रहा है, और ये माशाल्लाह से ज़्यादा काम शाम करके अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। सो ए गुड डे, माशाल्लाह। मिलेंगे जी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।